हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राउंड टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपके स्मार्ट टीवी के अंदर आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, जब भी आप यहाँ पर आपका वाईफाई है जो उसको सिलेक्ट करके जब आप उसको कनेक्ट करने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश्ड नहीं होता और आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्ट नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप एक स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं, कोई भी स्मार्ट टीवी है आपका, चाहे वो एमआई का है या फिर सैमसंग का है या फिर किसी भी कंपनी का है, अगर आपको सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सेम स्टेप फॉलो करके आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, पहले ये वीडियो प्रॉपर देख लेना है। देखने के बाद इसके बाद आप जो भी इसमें स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करने हैं और जो जो यहाँ पर स्टेप 1 बाय 1 बताया गया है जस्ट आपको वो फॉलो करने हैं। ठीक है, तो गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, जो आपका टीवी है यहाँ पर जो सेटिंग्स बटन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका रिमोट है वहाँ पर ले जाकर उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज जो आपका वाईफाई है यहाँ पर उसका लिस्ट दिख जाएगा, जैसे ये देख पा रहे हो, नेटवर्क एंड इंटरनेट। ओके, यहाँ पर आप रिमोट से क्लिक करवा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो आपका वाईफाई है इसको एक बार ऑफ कर लीजिए। ठीक है, ऑफ कर लिया हम लोगों ने, अभी ये ऑफ हो गया है, इसको ऑन कर लीजिए वापस से। ठीक है, अभी क्या है, ये वाईफाई ऑन हो चुका है और जितने भी कनेक्शन हैं उनका लिस्ट दिखा देगा आपको यहाँ पर। और जो आपका वाईफाई है इस लिस्ट के अंदर वो आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेके जाना है और यहाँ पर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर फॉरगेट नेटवर्क का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, अभी फॉरगेट कर दिया है इसको। सेकंड मेथड के अंदर अभी आपको क्या करना है, जैसे कि आपने यहाँ पर फॉरगेट कर दिया है, अभी जो आपका राउटर है, ठीक है, या फिर आप अगर मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो या फिर आप राउटर से कनेक्ट कर रहे हो, जस्ट 2 मिनट के लिए उनको ऑफ कर दीजिए, मतलब पावर प्लग निकाल दीजिए। जो आपका राउटर है उसकी पावर प्लग निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से इसी लिस्ट के अंदर जाकर आपका जो वाईफाई है एक बार इसको बंद कर लीजिए। और जो आपका टीवी है, ठीक है, जो आपका टीवी है उसको आप एक बार बंद कर दीजिए, मतलब टर्न ऑफ कर दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, एक 30 सेकंड के बाद वापस से स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस आना है आपको सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, याद रहे आपको सब स्टेप फॉलो करने हैं। सेटिंग्स पर जाइए और यहाँ पर जो आपका नेटवर्क एंड इंटरनेट है उसको क्लिक कर दीजिए। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको भी इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद आपका जो वाईफाई का लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हम लोगों ने राउटर को बंद किया था उसको स्टार्ट कर लीजिए और यहाँ पर जो आपका वाईफाई है वो शो हो जाएगा। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर आपको जस्ट आपका वाईफाई करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद गाइज अभी आपसे जो आपका वाईफाई का राउटर का पासवर्ड है यहाँ से आपको पूछा जाएगा। तो आप क्या करना, जो आपका वाईफाई का राउटर का जो पासवर्ड है, मैं यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है मैं डाल देता हूँ। आपको एंटर करना है आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है। ठीक है, मैंने अपना वाईफाई का जो पासवर्ड है वो एंटर कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरा ये ओके बटन है तो मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। अभी गाइज ये कनेक्टिंग को गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका यहाँ पर कनेक्ट नहीं होता होगा, आप जब भी पासवर्ड डालते हैं तो हम लोग अगर यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा कनेक्ट नहीं हुआ, तो इसके बाद आपको क्या करना है, हो सकता है जो आपका टीवी है उसका जो मैक होता है, ठीक है, टीवी का एक मैक होता है, वो आपके राउटर के अंदर ब्लॉक तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। तो वो कैसे चेक करोगे, अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा राउटर है, ठीक है, जो मेरा राउटर है मैं उसको अपने लैपटॉप पर ओपन करता हूँ। तो ओपन कैसे करेंगे, हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। सो गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मेरे लैपटॉप के अंदर। मेरा इस कंपनी का जो राउटर है इस कंपनी का है। तो आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी का आपका राउटर है, मान लो डेल का है या फिर अदर कंपनी का है, तो जस्ट आपको उसको ओपन करना है। ओपन कैसे करना है, राउटर के जस्ट बैकग्राउंड में जब आप पलट के देखोगे तो वहाँ पर एक आईपी आपको मिलेगा। ठीक है,
हो सकता है जब भी कोई आपका यहाँ पर नेटवर्क सेटअप करके गया होगा तो उसने आपको ये बताया होगा कि आप इसको कैसे ओपन करोगे आपके राउटर को। तो गाइज देखिए, यहाँ पर मेरा जो लिस्ट है इसके अंदर बैंडविड्थ कंट्रोल के अंदर जो मेरा टीवी है उसका ये मैक है, ठीक है, वो क्या करके रखा है, ब्लॉक होके रखा है, ब्लॉक, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो राउटर है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है मेरे टीवी को। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ से रिमूव किया, रिमूव करने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेरा जो राउटर था वो ब्लॉक होके रखा था, मेरा जो टीवी का मैक था वो ब्लॉक होके रखा था, इसलिए मेरा जो टीवी है वो कनेक्ट नहीं होता था। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस से अपने टीवी के ऊपर। तो गाइज अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने टीवी के ऊपर। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैंने पासवर्ड तो ऑलरेडी डाल के रखा है, मैं अभी इसको ट्राई अगेन कर दूँगा और जो ये है पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको जस्ट ओके कर देना है। देखते हैं कनेक्ट होता है या नहीं होता है। देखिए गाइज, यहाँ पर कनेक्टेड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज मेरे को आ गया है और यहाँ पर आप देखोगे जो मेरा नेटवर्क है, वाईफाई का जो नेटवर्क है, जो नेम है यहाँ पर कनेक्टेड आ गया है, ठीक है। अगर आप आपके हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, आपके मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपका जो फ़ोन है उस वहाँ पर चलते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, जो आपका फ़ोन है उसको स्क्रॉल डाउन करना है और उसके एयरप्लेन मोड को एक बार ऑफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑन कर लेना है वापस से और आपको क्या करना है, जो आपका हॉटस्पॉट है वापस से एक बार ऑन कर लीजिए, ठीक है। और आप अभी जो आपका टीवी है उस पर कनेक्ट करके देखिए कि आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, सो गाइज अगर आपका जो राउटर है अगर आपके टीवी की रेंज से दूर है तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जो आपका राउटर है उसको जस्ट थोड़ा पास कर लीजिए आपके टीवी के साथ, ताकि जो लूज कनेक्शन है, अगर लो कनेक्शन रहा तब भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है, आपका जो टीवी है वो कनेक्ट नहीं होगा आपके वाईफाई से। तो आपको क्या करना है, जो आपका राउटर है वो थोड़ा सा पास लेके आ जाइए आपके टीवी के अंदर, हो सकता है वो दूर है, रेंज लो है उसका, इसलिए वो कनेक्ट नहीं होता है। तो गाइज आपको ये सेटिंग कर लेना है। तो गाइज नेक्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, अगर आपका यहाँ पर तब भी कनेक्ट नहीं होता है तो आपको जस्ट जाना है नीचे की तरफ, ओके। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, इथरनेट के, नॉट कनेक्टेड, प्रॉक्सी सेटिंग एंड आईपी एड्रेस। तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्रॉक्सी सेटिंग्स है, ठीक है, यहाँ पर जाइए और जो आपका रिमोट है यहाँ पर क्लिक करवा दीजिए। यहाँ पर गाइज आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे नॉन एंड मैनुअल का, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको क्या करना है, नन पर आपको क्लिक करना है। ये क्या करना है, आपको सेटिंग सेव कर लेना है, ओके। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, नन ही रखता हूँ अपना, क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई प्रॉक्सी नहीं है तो मैं यहाँ पर नन रखूँगा। इसके बाद गाइज आपको जाना है आईपी सेटिंग्स के अंदर, ओके। आईपी सेटिंग्स के अंदर गाइज आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, DHCP एंड स्टैटिक। यहाँ पर DHCP अगर आप रखते हो, जो आपका राउटर है वो ऑटोमेटिकली IP असाइन कर देता है आपके टीवी को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर DHCP रखना है, ओके। अगर आपने कोई स्टैटिक IP लेकर रखा है, मान लो आपने कोई स्टैटिक IP लेकर रखा है, तब आपको स्टैटिक पर जाना है और यहाँ पर मैन्युअली एंटर करना है आपके IP को, ठीक है। अभी मान लो देखिए यहाँ पर मेरा ये IP दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस IP को चेंज कर दीजिए। चेंज कैसे करोगे, यहाँ पर जाइए, जो ये है बटन क्रॉस का, मैंने क्या किया है, यहाँ से मेरा IP का पीछे का जो एक डिजिट था वो रिमूव कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, कोई और डिजिट दे दूँगा। मैं वो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि गाइज हो सकता है जो मेरा ये मैक है, जो मेरा ये IP एड्रेस है, वो मेरे किसी और मशीन के साथ या फिर मेरे मोबाइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है। तो इससे क्या होगा, अगर आपका यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है तब भी आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा और इंटरनेट भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट करूँगा
और मैं यहाँ पर कुछ भी एक आईपी दे दूँगा जो जो कोई और मशीन ना ले रखा हो, जिसमें मान लो कि मेरे 2-3 मशीन हैं, उन पर वो आईपी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं आप, आपके जितने भी वाईफाई से कनेक्टेड मशीन हैं उनको एक बार टर्न ऑफ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा आईपी होता है वो कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो वाईफाई है वो भी कनेक्ट नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 125 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पर 125 कर दिया है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, एरो बटन पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये आ गया अभी आपका गेटवे। ठीक है, गेटवे, जो आपका गेटवे है वो आपको याद रखना है, आपको देखना है आपका जो कोई भी मान लो आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, वहाँ पर कनेक्टेड है, तो वहाँ पर एक गेटवे आपको मिलेगा। ठीक है, आपके राउटर के पीछे भी आपको जो गेटवे है वो मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप अगर आपका लैपटॉप है उसके अंदर IPv4 के अंदर जाइए, डिटेल्स देखिए, वहाँ पर भी आपको ये गेटवे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गेटवे आपको सेम रखना है, चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जाइए नीचे की तरफ और एरो कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर एंट्री वैलिड नेटवर्क प्रॉक्सी लेंथ यहाँ पर दिखेगा आपको, ये नेटवर्क प्रॉक्सी लेंथ, इसको डिफ़ॉल्ट रखना है जो भी यहाँ पर आए। अगर कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप इसको 30, 32, 24 समथिंग कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। मैं इसको जाके जस्ट कर दूंगा नेक्स्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, DNS के अंदर DNS आ जाता है आपका, यहाँ पर ये देखिए DNS डिफ़ॉल्ट रखना है। अगर नहीं चल रहा है तो जाइए यहाँ पर और इसको कर दीजिए एरो बटन पर क्लिक। यहाँ पर आपको ये भी सेम रखना है 8844, एरो कर दीजिए, कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए, सेव्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर सेव हो जाएगा और जो मेरा वाईफाई है यहाँ पर कनेक्टेड शो हो जाएगा गाइज। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सेटिंग कर लेना है अगर आपने स्टैटिक लेकर रखा है। नहीं तो आप क्या करोगे, IP सेटिंग्स के अंदर जाओगे, DHC पर क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ही जो आपका टीवी का जो नेटवर्क है वो असाइन हो जाएगा, जो IP एड्रेस है वो असाइन हो जाएगा। तो इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाना चाहिए गाइज। अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा और सेम प्रॉब्लम आपको अभी भी आ रहा है तो आप क्या करोगे, सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है, वापस से जाइए डिवाइस प्रेफरेंस के अंदर। यहाँ पर गाइज इस लिस्ट के अंदर आपको फाइंड करना है एक ऑप्शन। क्या रहेगा वो ऑप्शन, वो रहेगा गाइज फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं फैक्ट्री रीसेट करूँगा क्योंकि मैंने जो मेरे टीवी के अंदर सभी की सभी सेटिंग्स अप्लाई करके देख ली हैं, बट यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम एज इट इज है, वो प्रॉब्लम अभी ठीक नहीं हुआ है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आए आप डिवाइस प्रेफरेंस के अंदर, इस लिस्ट के अंदर आपको फाइंड करना है फैक्ट्री रीसेट। हो सकता है आपके टीवी के अंदर कहीं और सेटिंग ऑप्शन हो ये फैक्ट्री रीसेट का, तो जस्ट आपको वो फाइंड करना है आपके टीवी के अंदर। तो आपको यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट करने से पहले यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, यहाँ पर आप इनको रीड कर लीजिए। यहाँ बोला गया है कि अगर आप फैक्ट्री रीसेट करते हो तो जो आपका टीवी है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जो फाइल है, जो डेटा है, जो भी आपने लेटेस्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल की हैं आपके टीवी के अंदर, वो जस्ट रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रिमूव करते हो तो फैक्ट्री रीसेट करते हो तो आप इनको वापस से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको सेम ही प्रॉब्लम आ रहा है और आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, तो जस्ट आप ये कर सकते हो, तो आपका यहाँ पर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फैक्ट्री रीसेट करोगे तो आपका यहाँ पर प्रॉपर जब भी आपने परचेज किया था आपका टीवी, उस कंडीशन में आपका टीवी चला जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन नहीं रहेगी, कोई भी अदर फाइल नहीं रहेगी, आपका टीवी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा अगर आप यहाँ पर ये करते हो। इस प्रोसेस को कुछ 10-15 मिनट लग सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपका टीवी रिस्टार्ट ना हो उस टाइम पर जब ये आप कर रहे होते हैं, आपको मैन्युअली रिस्टार्ट नहीं करना है, तो आपका टीवी यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा जब भी आपने परचेज किया था। और एक कंडीशन और है गाइज, जो आपका वाईफाई है आप अपने मोबाइल पर या फिर किसी लैपटॉप पर एक बार कनेक्ट करके देख लीजिए कि वो प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है आपका टीवी पर आप चेक करते रहते हो बट आपका जो राउटर है उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। ठीक
ठीक है। तो आप एक बार मेक श्योर कर लीजिए किसी फ़ोन के ऊपर या फिर किसी लैपटॉप के ऊपर कि आपका वाईफाई प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके टीवी के अंदर प्रॉब्लम ना हो, आपके राउटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, आपके नेटवर्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो एक कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर गाइज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।